अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारे पास लेक्चर है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए, और इसको हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे और इसको डिटेल से समझेंगे और इसको जो है एग्जांपल भी करेंगे, इसकी चेंजेस भी पढ़ेंगे और इसके अलावा इनके काम भी स्टार्ट करते हैं इसकी क्लासेस में। और इसको डिटेल से पढ़ने में हमारे पास जो लेक्चर है वो इसकी रूल्स, पहले सबसे पहले रूल्स क्या है। रूल्स हमारे पास हर चीज़ का होता है और हर चीज़ जो अपने रूल्स के मुताबिक ही इस्तेमाल होती है। अगर सेंटेंस में क्या इस्तेमाल किया जाए और उसको कैसे कन्वर्ट किया जाए, इसको हमने पढ़ना होता है। और ये पढ़ने के लिए आपने इसको देखना। दे एक्सप्रेस सम विश, विश का मतलब ख्वाहिश, प्रायर, दुआ, कोर्स। द स्टार्टर मे बी वर्ल्ड दैट ओह दैट हार्ट। ये जो सेंटेंसेस हमारे पास होते हैं, ये सेंटेंसेस के दरमियान हमारे पास अगर हम इस्तेमाल करेंगे इन चीज़ों को, तो ये जो सेंटेंसेस में आएंगे इसको कन्वर्ट कैसे की जाएंगे। और इसके अंदर वो कहते हैं इसको हमारे पास जो सेंटेंस का इस्तेमाल होगा और इसमें हमारे पास जो चेंजिंग करवाएंगे स्टार्ट में, वो क्या है, मे, वुड, डेट, ओह, डेट और हेड। और इसके बाद जो हमारे पास इसको कन्वर्ट करेंगे किस, इस साइन एक्सक्लेमेशन मार्क होना ज़रूरी है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। और इसका ये क्यों ज़रूरी है इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसके जो चेंजेस है, एग्जांपल है, इसका ये एग्जांपल देखें जो दो एग्जांपल सिंपल मैंने दी हुई है, ये इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेंटेंसेस को देखने में, मैंने कहा था कि सेंटेंसेस को देखने में क्या होगा, मैं, वुड, डेट और ओह, डेट, ये चीज़ सेंटेंस में फर्स्ट में इस्तेमाल होगी, तब जाके सेंटेंस स्टार्ट होगा। यहाँ देखो सेंटेंस में क्या पहले इस्तेमाल हो रहा है, ही सेड may you live long, ये उसने मुझे कहा कि अल्लाह मुझे जो है लंबी ज़िंदगी, अल्लाह तुम्हें बहुत लंबी ज़िंदगी दे। ही प्रेड दैट, उसने दुआ की है। यहाँ पे जो दुआ का जिक्र है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम सेंटेंसेस के लिहाज से ही चेंज हुई है। अच्छा, एक बात हमें यहाँ से और पता चल गई कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जो हमारे पास होता है ये भी सेंटेंस को देख के ही चेंज करता है, ये सेड की रूल को नहीं देखता। ये सेस को सेड, सेस द टेल को, ये हमारे इस रूल्स को नहीं देखता, ये भी सेंटेंसेस की रूल्स को देखकर जाके वहाँ पर चेंज करता है। ही प्रे दैट आई मे लिव लॉन्ग, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे। आई का जो मे है वो किस में चेंज हुआ, आई में हुआ है, और बाकी सेंटेंसेस वैसे की वैसे चेंज है और एक्सक्लेमेशन मार्क्स हटा चुके हैं यहाँ पर से। अब दूसरा है, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, मे यू गेट द फर्स्ट प्राइज़, मुझे पहला प्राइज़ मिला है। देखे सेंटेंस में क्या हुआ, ये एक विश कर रहा है उसे, विश का मतलब ये है ख्वाहिश कर रहा है कि मुझे ऐसा हो। तो ये जो सेंटेंस का पहचान आपके पास यहाँ पर हो रहा है, तो विश का इसको चेंज कैसे करेंगे, ही विश्ड फॉर मी, उसने मुझे कहा, दैट आई माइट यू गेट द प्राइज़। सेंटेंस वैसे के वैसे कोई चेंज नहीं हुआ, माई को मे को आई में कर दिया है, और बाकी जो सेंटेंसेस हमारे पास है दैट लगा के और विश लगा के ख़त्म कर चुकी है क्लास। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास सेड और सेज टू जो है इसको कन्वर्ट नहीं किया गया है, इनको हमारे पास किस चीज़ में कन्वर्ट किया गया, सेंटेंसेस के मुताबिक इनको चेंज किया गया है। और सेंटेंसेस में अगर जिस चीज़ का तस्करा किया जा रहा है उसको उसके मुताबिक ही हम चेंज करेंगे, इसके अलावा चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, इसके जो चेंजेस हैं वो थोड़ा देखते हैं, वो क्या थे हमारे पास और किस तरह सेंटेंसेस के अंदर काम करते हैं। ये हमारे पास इसके चेंजेस हैं सेंटेंसेस के, और ये चेंजेस किस तरह काम करते हैं। ही सेड अगर आता है चेंज टू, प्रेयर, कोस्ट, विश, उन तीन चीज़ों में से वो चेंज होगा, यानी सेंटेंसेस के मुताबिक उन तीन चीज़ों में वो चेंज हो रहा है। फिर दूसरा क्या है, इन द केस ऑफ सेड टू, अगर सेड टू आता है तो उसको किस में चेंज करेंगे, फार में। ये याद रखने हैं आपके। ये अगर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में इनमें सेंटेंसेस आते हैं तो इसको सेज को और सेड टू को किस में चेंज करेंगे हम, या फार में ये जाएगा, इसके बाद प्रेड या कॉल्स टू विश इसमें चला जाएगा। अब इन्वर्टेड कामाज है, इन्वर्टेड कामा क्या कर रहा है हमारे पास, चेंज करवा रहा है। आर रिप्लेस विद दैट, ये हमारे पास दैट के साथ ही रिप्लेस होगा, इसके अलावा कोई चेंजिंग यहाँ पर नहीं होगी। ऑपरेटिव चेंज इनटू अ सिंपल टेंस, ये हमारे पास सिंपल टेंस कहने का मतलब ये है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में इस्तेमाल होकर सेंटेंस को कंप्लीट करता है। अब ये दूसरा है, साइन एक्सक्लेमेशन तो होना ज़रूरी है, इट्स द एंड ऑफ द सेंटेंस रिप्लेस विद द फुल स्टॉप। अगर साइन एक्सक्लेमेशन डायरेक्ट में लिखा हुआ है और इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, वो सिर्फ जो इनडायरेक्ट में आएगा तो फुल स्टॉप लगा के सेंटेंस को हम ख़त्म कर देंगे। क्लास, आई होप यू माई लेक्चर अटेंड या अंडरस्टैंड दिस चेंजेस वर्ड्स। ये जिस तरह जो वर्ड्स चेंजिंग होती है आपको ये माइंड में रखना चाहिए कि किस सेंटेंस को हम किस चेंज में चेंज करेंगे, एक ये माइंड में होना चाहिए। दूसरे आपको किस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप लोग के पास जो रूल्स होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का, वो याद रखना चाहिए। बाकी सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना ये बहुत ईजी होता है, लेकिन आपको एक इसका रूल और इसके अंदर जो चेंजिंग होती है वो आप लोगों ने याद रखनी है। आप मोस्टली बच्चे जो है ये चेंजेस याद नहीं रखते जहन में, इस वजह से जो उनकी नंबर्स होती है वो कटिंग हो जाती है। बाकी सेंटेंस की तरह पहले वाला सेंटेंस भी ख़राब कर देते और चेंज कर देते। क्लास, आप जो है इन चीज़ों को डेली पढ़े और इनमें से जो है कुछ ना कुछ ग्रामर का हिस्सा मैंने दी होगी, आप जो है उन पर भी देखें ज़रा।
एक्सरसाइज देखो कितना ज़बरदस्त और बहुत आसान एक्सरसाइज है जो मैं अभी एग्जांपल में करवा चुकी हूँ। और चूँकि ये है भी बहुत ज़्यादा टॉपिक जो है बड़ा इजी था, क्योंकि इसके रूल्स बड़े मज़े के हैं और इसके जो काम है वो भी बड़ा मज़े का था, तो इसलिए हमें आसानी के तौर पर ही हमें समझ आ गया। अब जो हमारे पास है इसका पहला एग्जांपल, आई सेड माई यू विन द प्राइज़। क्लासेस में वेस्ट का जिक्र किया जा रहा है, जो कि पहले सेंटेंस में भी आपके पास किया जाता था। क्या करोगे आप लोग कहोगे आई विश्ड मे यू दैट मे को क्या करोगे आई यू विन द प्राइज़। बस यही सेंटेंसेस है। क्या हो जाएगा, आई विश दैट आई यू विन द प्राइज़। चेंज हो गई पहले सेंटेंस। अब दूसरे को देखो, दूसरे में शी सेड मे यू गो टू द हॉल। ये देखो गो टू द हॉल, हाल में आप क्या करोगे यहाँ पर, जो हमारे पास हाल का मेरे ख्याल से स्पेलिंग मिस्टेक है, जो हमारे पास यहाँ पे तस्करा हुआ है किस चीज़ का, ये शी सेड को तो छोड़ दो, मे यू गो टू द हॉल, मे यू गो टू द हॉल, मैं जो है हाल में गई थी। क्योंकि एक एडवाइस भी है या कमांड ऑर्डर समझे, कुछ ऐसा ख़ास है नहीं, लेकिन यहाँ विश्ड का जिक्र ज़रूर है कि एक ख़ास जगह में गई थी, तो आप विश्ड का यहाँ लगा कि शी विश्ड आई दैट आई यू गो टू द हॉल। अब दूसरा देखा, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा था, मे यू लीड अ हैप्पी मैरिड लाइफ। यहाँ पर जो क्या है, हैप्पी का तस्करा किया गया है, जो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई कॉस्ट मी आई यू लीड अ हैप्पी मैरिड लाइफ। और हमारे पास थर्ड भी हो गया। अब फोर्थ को देखें, फोर्थ में क्या है, आई सेड विश। देखो ये तो बड़े मज़े का सेंटेंस है, इसमें विश का पहले से लफ्ज़ लगा हुआ है। आई सेड विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मेरी ख्वाहिश है कि मैं मिलूँ किसके साथ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ। तो सेंटेंस कम्प्लीटली तौर पर आसान किया हुआ है। आप लोग आई विश दैट, आई को आई लिखोगे या ही भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ ही नहीं होगा, आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सेम आ गया। अनवर सेड, अनवर ने कहा, मैं इट रेन हेवली टुडे। ये जो मतलब ऐसे कमांड आज शायद इन्होंने यहाँ जिक्र किया है कि आज का जो बारिश होगा शायद ज़्यादा होगा, तो जो शायद के लिए हमारे पास इस्तेमाल की जाती है वो भी प्रोबेबिलिटी थी, मुमकिन हो सकता है। तो आप कह सकते हैं अनवर प्रोबेबिलिटी आई इट रेन हैवली टुडे। ये हमारे पास सेंटेंसेस थे, ये हमारे पास इसकी एक्सरसाइज था। आई होप क्लास यू आर माई एक्सरसाइज एंड चेंजेस रूल जो होते हैं आप लोग इसको माइंड में रखोगे और आपको समझ आता होगा। क्लास जो पेपर आपके होते हैं उस एक दिन पहले इस लेक्चरों को ना एक दफ़ा फिर से ले और इसको एक दफ़ा देख ले, और आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। 2 मिनट के अंदर आप सीख जाओगे। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़। अब मेरा लेक्चर काइंडली फेरो एंड फ्रेंड के साथ शेयर करती जाए। अल्लाह आपका मान।